दोनों के बीच की बातचीत चल रही है, अमेरिका और रशिया के बीच की बातचीत। हालांकि जो दोनों देश एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं कि इनकी दुश्मनी के चलते ही दुनिया की महंगाई बढ़ गई, इन दोनों की दुश्मनी के चलते ही बोरिस जॉनसन की सरकार गिर गई, लिज ट्रस की सरकार गिर गई, ऋषि सुनक पीएम बन गए, और भी दुनिया के बहुत से देशों में शहबाज शरीफ अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बनकर आ गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। अब वो दोनों देश के अगर रक्षा मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि दुनिया को कुछ ना कुछ तो अल्टीमेटली देखने को मिल सकता है। यह खबर है आज से 3 दिन पहले की, जिस समय पर एक रेयर कॉल का मतलब यह कोई सामान्य घटना नहीं है। अंतिम बार मई में ये दोनों बतियाए थे, यूएस और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर, और इन्होंने बात करी यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर। आप देख सकते हैं दुनिया भर के अखबारों ने रशियन डिफेंस मिनिस्टर डिस्कस यूक्रेन इन कॉल विद यूएस काउंटर पार्ट। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बतियाए हैं। इसके बाद में फिर कल यानी दिवाली वाले दिन रशिया का जो सुगो है, यानी कि जो रशिया के रक्षा मंत्री हैं, उनकी बातचीत हुई किसके साथ? यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। 3 दिन के अंदर दूसरी बार ये बातचीत हुई, यानी कि 2 बार ये आपस में लोग बतिया लिए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, यूएस के जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि बाइडेन की पार्टी के जो मतलब सांसद हैं, उन्होंने बाइडेन को नेगोशिएट करने के लिए कहा है वही वाली बात जो इंडिया कहता आया है ना, डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड पीस। तो बोले आप डिप्लोमेसी का सहायता लीजिए, इस तरह से इन्होंने भी कहा है। किसने? यूएस के जो डेमोक्रेट्स हैं, इन्होंने बाइडेन से अर्ज किया है कि रशिया से अगर बातचीत करनी है तो कृपया करके नेगोशिएशन का रास्ता अपनाइए। यूएस लिबरल डेमोक्रेट अर्ज बाइडेन टू सीक नेगोशिएशन यूक्रेन सेटलमेंट। आप देख सकते हैं वाशिंगटन पोस्ट की खबर भी है कि लिबरल अर्ज बाइडेन टू रीथिंक यूक्रेन स्ट्रेटजी। अपनी ही पार्टी के सांसद बाइडेन से कह रहे हैं कि आपका यूक्रेन को लेकर के जो नजरिया है उस पर एक बार पुनः विचार कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ ठीक लग नहीं रहा है। स्वाभाविक सी बात भी है, क्योंकि अमेरिका को भी अब यूरोप से बहुत ज्यादा दबाव देखना पड़ रहा है। देखा जाए तो जर्मनी और फ्रांस खुल करके सामने आ चुके हैं, बस आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। अदरवाइज वो अमेरिकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके देश में संकट उत्पन्न हो रखा है। दुनिया के बहुत से देश जो कि अमेरिका के पक्ष में थे, लेकिन गाहे बगाहे अब वो अमेरिका के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के ही सांसदों ने बाइडेन को चेतावनी देने का प्रयास किया है, और उन्हीं लोगों ने जिनकी सरकार है, उन्होंने कहा, इनका नेतृत्व किया था रिपब्लिक नेता प्रमिला जयपाल ने, और इन्होंने अपने द्वारा अपनी बातें जाकर बताई और कहा कि लेटर ड्यू। हालांकि जब इन्होंने इस तरह के लेटर को प्रदर्शित किया तो इनका क्रिटिसिज्म भी होना लाजमी था, और स्वाभाविक सी बात है कि यूक्रेन इस सदमे को झेल नहीं पाएगा कि 30 सांसद उसी पार्टी के, जिस पार्टी का राष्ट्रपति है, वो जाकर राष्ट्रपति से कहें कि साहब इस युद्ध के बारे में पुनः विचार करिए। तो स्वाभाविक सी बात है उन 30 सांसदों का विरोध होगा, और विरोध हुआ भी, और विरोध करने में यूक्रेन सबसे आगे। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? एक तरफ तो आप हमको युद्ध में धकेल दिए और दूसरी तरफ हमारे ही खिलाफ आप रणनीति बनाने की बात कर रहे हो। बाद में हालांकि ये लोग पलट गए और इन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम तो अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका तब तक कोई भी सहमति तक नहीं पहुंचेगा जब तक व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत ना कर ली जाए। इन दोनों की बातचीत हुई थी, और इन दोनों की बातचीत के अंदर दोनों ने ये कंक्लूजन निकाला। अब कंक्लूजन तो खैर सामने नहीं आया, लेकिन ये कंक्लूजन निकाला कि व्लादिमीर जेलेंस्की यानी यूक्रेन को बीच में लिए बिना कोई भी समझौते की बात नहीं की जाएगी। अब सवाल बनता है कि क्या इन दोनों डिफेंस सेक्रेटरीज की बात करने के बाद या डिफेंस मिनिस्टर लेवल के लोगों की बात करने के बाद पुतिन और बाइडेन भी एक दूसरे से बतियाएंगे क्या? जवाब है नहीं। अभी इस प्रकार की कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आई है कि पुतिन और बाइडेन भी एक दूसरे से बातचीत करेंगे अथवा नहीं करेंगे। रशिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी कहा है कि नाटो और ईयू के साथ साथ हमारी बहुत सारे देशों के साथ बातचीत हो रही है पीस डील को लेकर के। बात यह है कि हम तो करना चाहते हैं, पीस की बात करना चाहते हैं। रशिया बोल रहा है कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों होगी दिक्कत? ऑलरेडी 4 क्षेत्रों को अपने अंदर मिला चुके हैं, पहले क्रीमिया मिला है, अब 4 क्षेत्र और मिला लिए, अब तो आप पीस की बात करोगे ही। तो ये कह रहे हैं कि हम तो पीस की बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो यूक्रेन है वो हमारी पीस की बातचीत को इग्नोर कर दे रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी पीस के डायलॉग्स को यूक्रेन इग्नोर किया जा रहा है। तो रशिया यूक्रेन ब्लेम ईच अदर आफ्टर पीस टॉक स्टॉल। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया है और कहा है कि हम लोगों के बीच में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि दोनों ही एक टेबल पर आकर के बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। रशिया के मतलब यूएस और रशिया के डिफेंस सेक्रेटरीज के बीच में आखिरी बातचीत मई में हुई थी। रशिया ने एक बात और कंसीडर की है यहां पर कि पुतिन और बाइडेन की मुलाकात G20 में भी नहीं होगी। हालांकि इस बात से इनकार भी नहीं किया है बाइडेन ने कि वो G20 की बैठक जो कि आने वाले 15 दिनों के भीतर, 20 दिनों के भीतर इंडोनेशिया में होने वाली है, नवंबर के सेकंड हाफ में होने वाली है, क्या बाइडेन और पुतिन वहां पर मुलाकात करेंगे? इस बारे में बाइडेन ने कहा कि यह मैटर करता है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार की परिस्थितियां रहती हैं। लेकिन जब रशिया के रक्षा मंत्री से पूछा गया, विदेश सचिव से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अगर कोई हमें प्रपोजल दे तो। इस प्रकार से यह देखने वाली बात होगी कि क्या यूक्रेन का मसला अब सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ ही वीक के अंदर, यानी कि आप 15-16 नवंबर के आसपास G20 की बैठक है इंडोनेशिया में, जहां अमेरिका और रशिया दोनों एक साथ पहुंचेंगे। संभव है कि वहां पर सारे देश आपस में बातचीत इनके बीच करा करके कोई ऐतिहासिक फैसला दिलवा दें। अब मुसीबत यह है कि यूक्रेन के मुद्दे पर अगर दुनिया के कोई और देश आपस में सहमति बना करके नेगोशिएशन कर लिए और यूक्रेन बेचारा साइड में रह गया, ये यूक्रेन को बहुत बुरा लगेगा। ऐसी स्थिति में यूक्रेन नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि और लोग आपस में सहमति बना करके कह दें कि युद्ध खत्म कर लो और यूक्रेन अलग पड़ा रह जाए। इसलिए यूक्रेन हर बात के बीच में कूद पड़ता है। बहुत सी न्यूज़ लगातार ट्रेंड कर रही हैं कि क्या युद्ध खत्म करना चाहता है रूस, या युद्ध के अंदर मतलब सेना बगावत पर उतर रही है। तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। फिलहाल के लिए कहना बहुत भारी होगा कि साहब कौन से करवट ऊंट बैठेगा। अभी तक के लिए अपडेट में इतना।